या हाय हेलो वेलकम टू रिच स्टार ऑफ 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अभी कैप्रिकॉन की रीडिंग कर रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ मे। तो कैप्रिकॉन, अगर ये वीडियो आपके सामने आ रहा है तो डेफ़िनेटली आपके लिए इसमें मैसेजेस है, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव मुझे बताइए कि कैप्रिकॉन की हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ हमें बताइए। मेरे जो व्यूवर्स है कैप्रिकॉन, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें बताइए। हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ में कैप्रिकॉन के क्या होगा। हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ में कैप्रिकॉन के क्या होगा, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ हमें स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए, कैप्रिकॉन के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। ओके, हमें कार्ड्स आ गए हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए स्पिरिट्स ने क्या मैसेजेस दिए हुए हैं। कैप्रिकॉन, आपको ना जस्टिस मिलने वाला है, जस्टिस सर्व टू यू। जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हुई है ना, वो सब ना डिवाइन ना सही करने वाले हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपका कोई बिज़नेस है तो मुझे वहाँ पे आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। इवन आपके लुक्स में भी मुझे ये मंथ आपका ऐसे रहेगा, मे मंथ, कि आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होके काम करोगे। पैशन की एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है और आप अपना पैशन जो है ना उसको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है आप उस चीज़ों को करना मतलब करना चाहोगे। एंड इवन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन आप ले सकते हो। डिसीजन मेकिंग मुझे आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पे। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दर्शाता है कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। जो भी कैप्रिकॉन का मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कुछ समय से ना आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं चल रहा था, आपको शायद से क्लाइंट भी नहीं आ रहे थे। मतलब आपका कोई बिज़नेस है तो वो बिज़नेस भी बहुत स्लोली चल रहा था। लोगों का अप्रोच आपके तरफ बहुत था, लोग आते थे लेकिन आपको इतना एंटरटेन मतलब सिर्फ पूछते थे और चले जाते थे। ऐसा भी है कि आपको ऑर्डर्स कम आ रहे थे एंड ऑल। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो एनर्जी से आप निकल रहे हो। जो भी एनर्जीज़ मतलब स्टक वाली एनर्जीज़ आपकी रहेगी कि जॉब ढूंढ रहे हैं कुछ कैप्रिकॉन, बट उनको जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है। बहुत ज़्यादा टेंशन, मतलब ऐसे है कि सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, बट रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। वैसे अगर एनर्जी से आप थे तो मुझे यहाँ पे मई मंथ में उस चीज़ से आप निकलते हुए कैप्रिकॉन दिखाई दे रहे हो। स्टकनेस की एनर्जीज़, मतलब आपकी बॉडी में भी मुझे कुछ कैप्रिकॉन का ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा भारीपन था। आप ऐसे लग रहा है कि कुछ बर्डन लेके चल रहे थे अपने लाइफ में, आपको बहुत पेन हो रहा है, तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हो। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जिस वजह से आप बहुत हर्ट फील कर रहे थे, तो उस हर्ट से आप बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ आई है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ कप्स आपकी हैप्पीनेस को दर्शाता है। ये मंथ जो है मई मंथ, वो आपके लाइफ में हैप्पीनेस भी देके जाएगा। आप खुश हो जाओगे, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो जाएगी कि जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। टावर का कार्ड दर्शाता है कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ से एंड होगी, वो एंड भी आपकी अच्छाई के लिए होगी, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड हमें दर्शाता है कुछ ख़त्म हो रहा है लेकिन वहाँ से बटरफ्लाई निकल रहे हैं, मतलब एक न्यू बिगिनिंग। कुछ पुराना बिज़नेस रहेगा जिसमें आपको ऐसे फ़ील हो रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स ले रहे थे बट जितना एक्सपेक्ट आप कर रहे थे उतना आपको अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा था, तो मुझे वहाँ पे ये कार्ड दर्शाता है कि यस, ये कार्ड भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेके आ रहा है, एक नई शुरुआत। ओके, और वो नई शुरुआत भी आपको हैप्पीनेस देके जाएगी। इवन यहाँ पे मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि कुछ लोगों का ना मून बहुत वीक चल रहा था। मून की वजह से मतलब आपको स्ट्रेस फील हो रहा था, बॉडी में पेन, कुछ कैप्रिकॉन का ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका थोड़ा बहुत ना बॉडी में पेनिंग होगा मई मंथ में। हेल्थ के बारे में पूछे तो, और आप
आपको हेडेक का इशू हो सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप अपने पास्ट की वजह से, मतलब पास्ट में जो चीज़ें हुई उस वजह से आप थोड़ा उस जोन में आप जा सकते हो, मतलब कंटिन्यू कि मैंने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसे मुझे एनर्जीज़ दिखाई दे रही है आपका कि पास्ट की वजह से आप थोड़ा सा स्टक फील करोगे, ठीक है, ये दिख रहा है। किसी पास्ट पर्सन की वजह से अगर आपको हर्ट हुआ है, आपको पेन मिला है, तो उस पर्सन के बारे में भी आप सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। बट आप ये एनर्जीज़ आपकी 2 to 3 डेज़ तक ही रहेगी, फिर आप रिकवर कर जाओगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ कैप्रिकॉर्न ना रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, मतलब आपका रिज़ल्ट भी इस मंथ मिल सकता है, तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपको। ये स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली मेरा मैसेज है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें भी आपको अच्छा आप करोगे। आपकी एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो भी स्टक्स चीज़ें थी, जिस वजह से आप बंधा हुआ फील कर रहे थे, मतलब आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, उन चीज़ों से आप बाहर निकलोगे, ऐसे मुझे एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। ओके, द फूल का कार्ड हमें ये दर्शाता है कि आपके लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग होगी, जस्टिस मिलेगा। इवन शनि देव भी आपके साथ है, तो शनि का सपोर्ट आपको मई मंथ में कैप्रिकॉर्न मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, हैप्पी फील करोगे, एंड आपको जस्टिस भी मिलेगा। अगर आपके लाइफ में ऐसे था कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थे, मतलब खुशी नहीं मिल रही थी, आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो अभी मुझे यहाँ पे आपको रिज़ल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। इवन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आएगी। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि करियर में आपको चूज़ करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी और थोड़ा सा आप कंफ्यूज रह सकते हो, तो उस वजह से आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत रहेगी। तो आप किसी से गाइडेंस लेके ही फिर डिसीजन लेना, ऐसे भी मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जीज़ आ रही है। ओके, एंड इवन आपकी लव लाइफ अगर ऐसी थी कि डेथ थी, मतलब लव लाइफ में मैं बेसिकली ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग बहुत बड़े ब्रेकअप से गो थ्रू कर रहे थे। जिस पर्सन से आपने बहुत ज़्यादा कनेक्शन था आपका, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे थे, इवन उसके साथ मैरिज करना चाहते थे या उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते थे, बहुत सारे थॉट्स में वो पर्सन आपके थे, लेकिन अचानक से उस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप कर दिया, तो उस जोन में आप बहुत ज़्यादा रहोगे। तो ये आपका जो मई मंथ का पीरियड रहेगा, ये आपकी लव लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड रहेगा। और इस मंथ में मैं ये देख पा रही हूँ कि किसी नए पर्सन की भी आपके लाइफ में एंट्री हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा लविंग। मैं तुरंत मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि एक लव कनेक्शन आएगा, बट एक फ्रेंडली वे से कोई पर्सन की एंट्री मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है लव लाइफ के लिए। और वो पर्सन जो है ना, वो आपको बहुत हील करेंगे आपके जो वुंड्स है, मतलब आप एक ऐसी एनर्जीज़ में थे कि आपको अभी किसी कनेक्शन में नहीं जाना है, आप किसी पे ट्रस्ट कर नहीं पा रहे थे बिकॉज़ ऑफ पास्ट का जो एक्सपीरियंस है, उस वजह से मुझे आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी दिख रहे हैं। कोई पर्सन अगर आपके लाइफ में रहेगा भी, मतलब इंटरेस्टेड रहेगा आपके साथ, तो भी आप उस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ है। पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ये मुझे फ़ील हो रहा है कि आप गिव अप कर रहे हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ पिक हो रही है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। लविंग एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज़्यादा लवी डवी कोई पर्सन है जो आपके तरफ अप्रोच लेंगे आपको, और पैम्परिंग करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इवन आप मैरिड हो तो यहाँ पे मई मंथ में आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी मजबूत होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मून, थोड़ा सा आपको मून मेडिटेशन कैप्रिकॉर्न करने की ज़रूरत है। आपके मून को या तो आप मून स्टोन धारण कीजिए, पर्ल डाल सकते हो आप अपने हाथ में बिकॉज़ ऑफ मून एनर्जीज़, क्योंकि अगर आपको रात में नींद नहीं आती है तो मुझे आपकी मून साइड पे आपको काम करना चाहिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपका अच्छा रहेगा। और मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न का कैसे होगा, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए
कैप्रिकॉर्न का मई मंथ कैसे होगा, उनकी लव लाइफ के बारे में गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव, मुझे कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ के बारे में गाइडेंस दीजिए, कैसी होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव, मुझे कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ के बारे में गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव, हमें कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ के बारे में गाइडेंस दीजिए। लव लाइफ आपकी मुझे थोड़ी सी अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न, मई मंथ में। इवन आप मैरिड रहोगे तो हैप्पी फैमिली के साथ बाहर घूमने जा सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आपके बाहर जाने के चांसेस भी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की भी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का मुझे ऐसे दिख रहा है ना कि आप बहुत टाइम से किसी पर्सन का वेट कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, कि वो पर्सन आपके तरफ आए और कुछ एक्शन ले, आपसे बात करे। पास्ट पर्सन की एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड में हो। आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो कि वो पर्सन आपके तरफ आके बात करे, बट आपका उस पर्सन से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। मुझे कुछ लोगों का ऐसे दिखाई दे रहा है ना कैप्रिकॉर्न, कि आप किसी ऐसे बंदे से भी डील कर रहे हो जो कि इमैच्योर्ड है, मतलब उसका मैच्योर्डनेस कम है, या तो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। उस वजह से क्या हो रहा है ना कि आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर आपका है, गिविंग करते हो, बहुत उसका ख्याल रखते हो, और पर उस पर्सन के साइड से आपके लिए एफ़र्ट्स मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे अगर आप कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा आप रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे वन वे एफ़र्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा कैप्रिकॉर्न आपका दिखाई दे रहा है। मई मंथ में भी मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है, अगर आप वेटिंग पीरियड में हो तो कम्युनिकेशन, मतलब कब बात होगी एंड ऑल, इस वेटिंग पीरियड में अगर आप हो तो मुझे यहाँ पे आपकी सेकेंड वीक में उस पर्सन के साथ बातें होते हुए दिखाई दे रही है। वो पर्सन बातें करेंगे और शायद से आप इस पर्सन को काफ़ी पसंद भी करते हो, मतलब एम्प्रेस, ये लड़की हो, आप लड़का हो तो ये लड़की हो सकती है, और आप बहुत इस पर्सन के लिए इवन आपने किया भी है, उनको पैम्पर किया है, उनके लिए आप शॉपिंग करते थे, बाहर घूमने लेके जाते थे एंड ऑल, ये सब कुछ आपने किया है। बट इस पर्सन का नेचर शायद से अभी थोड़ा सा आपके लिए चेंज हुआ है, इस वजह से आप थोड़े मुझे डाउन एनर्जीज़ में भी दिखाई दे रहे हो। एंड मुझे ऐसे लग रहा है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा एफ़र्ट्स आपने बहुत ज़्यादा लिया है, आपको कंफर्मेशन नहीं था इस पर्सन के लिए कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे, तो इसलिए आपने बहुत एफ़र्ट्स डाला। बट अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ कैप्रिकॉर्न को, कि उनके पर्सन ने उनको एक वेटिंग पीरियड पे डाल दिया है। अगर ये एनर्जीज़ आपके लिए, तो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं हम। कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस दीजिए, क्या है स्पिरिट उनकी लव लाइफ के लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिए। कम्युनिकेशन आया है, बात करो। अगर हैंगमैन की पोजीशन में है तो खुद कम्युनिकेशन करके एक डिसीजन लो। एंड इवन मुझे कुछ लोगों का ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि ये इस कनेक्शन मुझे थोड़ा सा डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन दिखाई दे रहा है, और इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में आफ्टर 7 मुझे दिख रही है। 7 दिन के बाद मुझे ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, ऐसे भी दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के इसमें मुझे ऐसे दिख रहा है कि कैप्रिकॉर्न की थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है इस कनेक्शन में, इस वजह से इस पर्सन ने आपको हैंगमैन की पोजीशन में डाला है। थर्ड पर्सन फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, काम हो सकता है इनका, या और कोई पर्सन भी हो सकता है आपके मैटर में। बट मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हो जिसका ऑलरेडी एक कनेक्शन है, इस वजह से इस पर्सन ने आपको हैंगमैन की पोजीशन में या ये डिसीजन लेने के लिए डीले कर रहे हैं, ऐसे मुझे दिख रहा है। ओके, और देखते हैं स्पिरिट से आपके लिए क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए। कैप्रिकॉर्न के लिए हमें गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, हमें कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस दीजिए।
प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस दीजिए। जस्टिस का कार्ड आया था यहाँ पे, एजुडिकेशन। आपका अगर डिवोर्स का केस चल रहा है तो उसमें आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड इनकम, ये मंथ में आपको आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है। और जिनके मैरिज में डिले हुआ है, आपकी एज हो गई है बट मैरिज के लिए अभी तक आपकी मैरिज नहीं हुई है, स्पेशली लेडीज़ के लिए, तो कोई मैच्योर मैन आपके लाइफ में एंटर हो सकता है और आप नया घर भी ले सकते हो इस मंथ में। ऐसे मुझे कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जीज आई है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे और आपको अच्छी लगे तो मेरा चैनल रिच टैरो 222 है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।